ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। मुझसे ना ऑन नहीं हुआ माइक, तो इसके कारण रह गया। तो आज रूहानी रत्नों को धारण कर रूहानी श्रृंगार करने के लिए संगठित हुई आत्माओं का और क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन के बजाय सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं का आज के शाम के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो इस तरह से आज की मुरली है कि इतनी छड़ियां लगाई है बाबा ने कि ऐसे कोई बोल नहीं सकता कि हाँ, मुझे कोई छड़ी लगी नहीं आज की मुरली मुरली से बाबा की, है ना। तो यह जब तक हमसे नहीं होता है, पूरी तरह से मरकर जीना हमको नहीं आता है, तब तक ना हम जीवन जीने की कला सीख पाते हैं, ना पुरुषार्थ में जो तीव्र गति कहा जाता है उससे सदा काल, उस पर सदा काल के लिए बने रह सकते हैं। तो उस वाले शरीर के भी देखो, कोई एक्सीडेंट होता, कोई बीमारी होती,
तो डॉक्टर तो अपना प्रयास करते रहते हैं उन्हें उनको जीवित रखने के लिए, लेकिन फिर एक पॉइंट होता है, तो इतनी तकलीफ होती है, ना वो मरते हैं, ना वो जीते हैं, तो कितना तड़पते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी जब तक हम पूरी तरह से मर्जीवा नहीं बने हैं, तो भिन्न-भिन्न प्रकार के पेपर का हमें सामना करना पड़ता है, जो हमारी स्थिति को ऊपर-नीचे करते रहते हैं। तो पेपर मतलब क्या है? कोई ना कोई इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा पूरी ना होने पर या अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा करने पर, फेस करने पर हमारी स्थिति डामाडोल होती है। क्योंकि फिर कहीं न कहीं हमारे अंदर वो जीवित है, मतलब मरे नहीं हैं। क्यों ब्राह्मण बनना अर्थात क्या है? मरकर जीना, तो मरते नहीं है उस दुनिया से, तो बहुत सारी बातें हमको फेस करनी पड़ती है। और एक बार मर जाते हैं तो मरे हुए को कोई मार नहीं सकता, ना शरीर के खत्म होने का डर है और ना ही कोई पेपर माया हम पर वार कर सकती है ना? मरे हुए पर देखो उस दुनिया में भी मरे हुए को कोई मारने नहीं जाता है ना? तो यहाँ पर भी वही बात है कि जब तक हम पूरी तरह से मर्जीवान नहीं बनते हैं, तब तक फिर हमें कोई न कोई पेपर, कोई न कोई रूप से माया परेशान करती रहती है। तो आज बाबा ने कहा है हम सभी को कि बेहद की फुलवारी कहा है और फिर बाबा ने ऐसे 4-5 मार्ग बताए हैं, जो पुरुषार्थ के आरंभ में हमें खुशी देते थे, वह पुरुषार्थ के चलते-चलते गायब क्यों हो जाते हैं? गायब क्यों हो जाते हैं? ऐसी कौन-सी बातें हम कर बैठते हैं जाने-अनजाने, जो फिर हमारे तीव्र पुरुषार्थ की गति मध्यम पे चली आती है ना? तो ऐसी 5 बातें आज बाबा ने मुरली में बताई है कि पुरुषार्थ का आदि काल सबका कैसा होता है, फिर मध्य में आते-आते ऐसी कौन-सी बातें हम कर बैठते हैं जो फिर अ, हम पहले जैसा अनुभव नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है? ऐसे बाबा ने पूरी मुरली में जो 5 बातें हैं उल्टी उल्टे जो हम चल पड़ते हैं, उसके लिए बाबा ने बताया कि बाबा कहते क्या है और हम करते क्या है। हुँ? कि समझते भी क्या है और उसे धारण भी किस तरह से करते हैं। तो ये वही पॉइंट है जहाँ पर बाबा फिर शब्द यूज़ करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितना हमने समझा, कितना उसे धारण किया और कितना उल्टा समझा, उल्टे मार्ग पर चल पड़े। हुँ? तो बहुत अच्छी मुरली है ना? ऐसी 5 बातों बाबा ने बताई है कि मैं क्या कहता हूँ और आप क्या करते हो। फिर बाबा कहते हैं कि चेक करके चेंज करो, तो चढ़ती कला में जाएँगे। फिर सॉल्यूशन भी बाबा ने बताया है। फिर बाबा कहते हैं मेला मनाना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। है ना? तो मेला मनाना अर्थात क्या है? स्वयं को संपन्न बनाना। ये जो मेला अभी शुरू हुआ है, अभी खत्म होने को है। तो बाबा कहते हैं ये मेले का अंत चल रहा है तो इसमें अंतिम आहुति डालो। अर्थात सदा काल के लिए अपने को समर्थ बनाओ। तो बहुत अच्छी मुरली है, छड़ियों से भरपूर है, लेकिन लेकिन बाबा की छड़ियाँ भी मंजूर है। गलती जो करते हैं ना, तो बाबा कई गुना हमें स्नेह भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और शायद इसीलिए कहते हैं ना इस दुनिया में भी जो हमारी निंदा करता है वही हमारा सच्चा मित्र कहला सकता है क्योंकि झूठी तारीफ करने वाले पता नहीं पीछे क्या बोलते होंगे। जो हमारी निंदा करता है एटलीस्ट सामने तो बोल के दिखाने की हिम्मत करता है जिसकी ओर फिर हमारा अटेंशन जाकर हम उसके करेक्शन में लग जाते हैं, लग सकते हैं। तो शायद सभी जगह से अगर हमारी निंदा कोई मतलब सुना रहा है तो शायद हम उतना ध्यान ना दे, लेकिन बाबा जो हमें बताते हैं हमारी कमियों के बारे में, उसके पीछे बाबा का जो इंटेंशन रहता है, शायद हम सभी समझते हैं। तो बाबा हमें
कितनी भी छड़ियाँ मारे, तो वो है ना कहावत, चाहे ठुकराओ चाहे प्यार करो लेकिन अब हम तुम्हारा दर नहीं छोड़ेंगे, है ना? है कमियाँ लेकिन फिर है भई, हम पुरुषार्थ कर रहे मिटाने का, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा जैसा कहता है वैसा करने का पुरुषार्थ हम सभी कर रहे हैं और अंत तक करते रहेंगे। तो चलते हैं आज बाबा की मुरली में क्या कौन से आध्यात्मिक गहने और रत्न बाबा ने बिखेरे हैं, उसे चुनने के लिए, धारण करने के लिए, समझने के लिए सभी अलर्ट होकर मुरली सुनेंगे। मुरली का टाइटल है क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। तो बाबा ने बता दिया कि कौन सी बातें हैं जिसके कारण हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन आता है ना? फिर मुरली की डेट है 27 अक्टूबर 1975। स्वयं के लिए बाबा कहते, रूहानी बगीचे के बागवान शिव बाबा फुलवारी के फूलों को देख बोले। सभी बच्चे कौन हैं? एक बेहद की फुलवारी है और उस फुलवारी के हर एक बाबा का बच्चा क्या है? फूल है। सबसे पहले बाबा बता रहे हैं बेहद की फुलवारी की 3 विशेषताएं। आज बाप दादा बेहद की फुलवारी को विशेष रूप से देख रहे थे कि हर एक फूल के अंदर रूप, रंग और कितनी खुशबू है। 3 बातें हर एक फूल के अंदर देख रहे थे। उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है और उसकी खुशबू कैसी है। इसी के आधार पर तो फूल मतलब कितना अट्रैक्टिव है, कितना लोग पसंद करते हैं, उसके इसी के ऊपर डिपेंड होता है। नहीं तो जैसे होते हैं ना आर्टिफिशियल फूल या सजाने वाले जो फूल होते हैं, उनका रूप रंग तो बहुत अच्छा होता है लेकिन खुशबू जरा भी नहीं होती है। और ऐसे कई फूल है जो रूप रंग शायद उतना नहीं ठीक रहता लेकिन खुशबू एकदम मतलब बहुत अच्छी रहती है ना? तो सबसे पहले बाबा बता रहे हैं रूप अर्थात क्या। यहाँ पर अभी जो हम रूहानी फूल है, तो उनका रूप अर्थात क्या? रूप अर्थात साकारी रूप में नयन और चैन में, अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का, फरिश्तेपन का, श्रेष्ठ पार्टधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है। हम्म 3 बातें बाबा ने बताई कि रूप उस फूल का किसके ऊपर अच्छा माना जाएगा। तो उसके साकारी स्वरूप में नयन और चैन में, अर्थात उसके चेहरे में कितना ब्राह्मणपन का नशा और खुशी दिखाई देती है। नंबर 2, फरिश्तेपन का कितना नशा और खुशी दिखाई देती है। और तीसरा, श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है। तो ये जो तीनों बातें हैं वो चेहरे पर छलकनी चाहिए, तो उसको बाबा कहते हैं उस फूल का रूप। अभी रंग क्या है? रंग अर्थात निरंतर बाप के संग का रंग, अर्थात सदा साथी बनने का रंग कितना चढ़ा हुआ है। निरंतर जो बाबा के साथ रहते हैं तो संग का रंग कितना चढ़ा हुआ है। कैसा होगा वो संग का रंग? जिसके कारण फिर खुशबू वाला फूल कहा जाएगा। खुशबू अर्थात सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई है। हर एक में यह 3 विशेषताएं देखी। तो बेहद की फुलवारी देखो अपनी नजरों के सामने, भिन्न भिन्न फूल है, उनका आकार, उनका रूप, उनका रंग, उनकी खुशबू अलग अलग है। तो मेरी कौन सी है, मैं कौन से प्रकार का फूल हूँ? जैसे फरिश्तेपन का रूप होना चाहिए, निरंतर बाप के साथ का रंग होना चाहिए और रूहानियत की खुशबू होनी चाहिए। यह है
जो बाप दादा को पसंद आएगा, ये वो फूल है ना। तो ऐसा फूल हम सभी को बनना भी है, और है भी कुछ परसेंटेज में, ऐसा नहीं, लेकिन और परसेंटेज हमारा होना चाहिए। अब बाबा कहते हैं, 3 विशेषताओं के साथ एक और विचित्र विशेषता बाप दादा ने देखी। वह कौन सी? देखते हैं। यह विशेषता देखते हुए एक और विचित्र विशेषता देखी। वह क्या देखी? कि जिन विशेष फूलों में जिन विशेष फूलों में बाप दादा की नजर है, उमंग और उल्लास की झलक भी है, उम्मीदवार भी है, सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है, और कदम भी तीव्र गति के है। तो इतनी विशेषताएं हैं विशेष फूलों में। 6 विशेषताएं बाबा ने बताई। बाप दादा की नजर है, उमंग उल्लास की झलक भी है, उम्मीदवार भी है, सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है, और कदम भी तीव्र गति के है। लेकिन अभी अभी इसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो वर्णन किया है ना, उस रूप में सभी दिखाई दे रहे हैं अभी अभी। लेकिन कुछ समय के बाद बाप की नजर में रहने वालों के ऊपर माया के रॉयल रूप की नजर लगने के कारण रंग रूप बदल जाता है। क्योंकि माया की नजर भी उन पर ही जाती है जिन पर बाबा की नजर गई है। तो देखो, बाबा के बनने से पहले क्या माया तंग करती थी क्या? नहीं, बाबा की नजर नहीं थी। मतलब नजर तो उसकी हमारे ऊपर सभी जन्मों में रहती है, लेकिन अब वो समय आता है ना कि जब हम भी हमारी नजरों में बाबा को देखने लगते हैं, तो माया को छोड़ देते हैं ना, तभी तो माया हमारे पीछे लगती है। तो बाबा ने बताया है कि जो बाबा की नजर में रहते हैं, उन्हीं के ऊपर माया की भी रॉयल रूप की नजर लगती है। छोड़कर जा रहे हैं तो भिन्न भिन्न रूप से वो अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। क्योंकि बाबा के समय साथ तो खैर हम अभी ही रहते हैं, लेकिन माया के साथ तो कितना समय से रहते हैं ना। तो अचानक अपना कोई ग्राहक छोड़कर जा रहा है तो किसी को, किसी भी शॉपकीपर को अच्छा नहीं लगेगा। सालों से देखो, हम अगर उसके तरफ से सामान ले रहे हैं, अचानक बाजू में बहुत अच्छी दुकान खुल जाती है, वहां पर हम जाते हैं तो पुराना वाला जो हमारा शॉपकीपर है वो बोलता है कि हम आपको इतना कम में देंगे, इतनी छूट देंगे, या फिर इतनी ऑफर्स देंगे, क्या क्या ना बताकर वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता रहता है, ताकि मेरा जो सालों से बना हुआ कस्टमर है वो कहीं और ना जाए। तो माया के कस्टमर रहे हम इतने हजारों वर्ष, है ना। तो इसीलिए फिर उसकी नजर तभी हमारे ऊपर पड़ती है, उसे समझ आता है कि अब ये बच्चे मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो रंग रूप बदल जाता है उसकी नजर पड़ने पर। कदमों की तीव्र गति यथार्थ मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। तो इस तरह से रूप बदलता है। तीव्र गति से चल रहे थे यथार्थ मार्ग पर, लेकिन फिर व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। फिर फरिश्तेपन के नशे के बजाय और ईश्वरीय खुशी के बजाय अनेक प्रकार के नशे, जो कि विनाशी नशे है, साथ साथ साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी और नशे है, उनमें मस्त हो जाते हैं। एक तो तीव्र गति से अच्छे से चल रहे थे, तो माया की रॉयल रूप की नजर पड़ने के कारण व्यर्थ मार्ग, तीव्र ही चल रहे अभी भी, लेकिन व्यर्थ मार्ग पर चल पड़ते हैं। फिर क्या होता है? जो फरिश्तेपन का नशा, ईश्वरीय खुशी का नशा, उसके बदले में क्या होता है कि जो विनाशी नशे हैं और साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी और नशा है, उसमें मस्त हो जाते हैं। अब कौन से विनाशी नशे हैं?
बाबा के बाबा के याद के अलावा जो भी नशा है, वो सारे कैसे है? विनाशी नशे है। जो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, ईश्वरीय खुशी में रहते हैं, फरिश्तेपन के नशे नशे में रहते हैं, अर्थात मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप का अनुभव लेते जो नशा रहता है वह अविनाशी नशा है। और इसके अलावा जो भी नशे है, नाम, मान, शान, मैं इंचार्ज हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं इतना अच्छा भाषण करती हूँ, जो भी नशे है सारे कैसे है? विनाशी है। तो उसमें मस्त हो जाते हैं, क्योंकि अविनाशी नशा जिनको रहता है तो जाहिर है उनको विनाशी नशे वाली सारी चीजें या सारी प्राप्तियां वो अनुभव करते हैं। साइड सीन उनको इस रूप में मिलता ही है। लेकिन फिर अगर हम रुक गए, उसमें मस्त हो गए, तो जो अविनाशी नशा है उसमें कटौती आने लगती है। तो बताया है बाबा ने आगे भी। तो इन बातों में हम मस्त हो जाते हैं। फिर फिर क्या होता है? सदा बाप के रंग संग के रंग के बजाय, अर्थात एक बाप का सहारा लेने के बजाय समय प्रति समय जिन आत्माओं से अल्पकाल का सहारा मिलता है, उन आत्माओं को ही साकारी सहारा बना देते हैं। अर्थात संग के रंग में रंग जाते हैं। ज्ञान में आते हैं तो उतनी सारी बातें पता नहीं रहती है। बाबा हमें किसी न किसी आत्मा के द्वारा मदद करता है, लेकिन बाबा को भूल आत्माओं का सहारा हम लेने भी लगते हैं और समझने भी लगते हैं उनको ही सहारा। वास्तव में बाबा के अलावा कोई आत्मा सहारा हो ही नहीं सकती, है ना? तो ये ज्ञान है, लेकिन फिर अकाउंट्स भी है, समझ की कमी है, अपनी शक्तियों की कमी है, बाबा के संग में उतना रंगे नहीं है, तो श्रेष्ठ आत्माओं के संग के रंग में रंगने लगते हैं। तो इतनी सारी बाबा ने बातें देखी, विशेषताएं तो थी ही, लेकिन ये विचित्र बातें भी बच्चे कर रहे थे, यह बाबा ने देखा। फिर बाबा बताते हैं इसमें भी मेजॉरिटी बच्चों में एक बात दिखाई दी। ये विचित्र बात दिखाई दी, उसके बाद और एक बात दिखाई दी। मेजॉरिटी अपने आप से क्वेश्चन करते रहते कि पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता। हम्म तो होता है ना, हर कोई को लगता है, एक फेज आती है, मरते नहीं है ना एकदम, मरना भी तो आसान थोड़ी है ना? वो तो सुसाइड कर लेते हैं, यहाँ पर तो वो भी चांस नहीं है ना, कि मरना भी आसान नहीं है। अपनी इच्छाओं को जीरो पे लाना सडनली ये ला सकते हैं, लेकिन ये इतना सहज और साधारण बात नहीं है। अगर प्राप्तियों को महसूस किया तो ये जल्दी होता है, अगर नहीं किया तो ये बहुत लेंदी और पेनफुल प्रोसीजर होता है एक्चुअली, है ना? तो इसके दरमियान फिर बच्चों को संकल्प चलता है कि ब्राह्मण जीवन के आदि में पुरुषार्थ कैसा था, फिर आदि के बाद जब मध्य में आते हैं तब कैसा हो जाता है, देखते हैं। ब्राह्मण जीवन के आदि में मेचोरिटी, इस ब्राह्मण जीवन के आदि में, अर्थात पहले पहले जब बाप द्वारा क्या क्या मिलता है देखो, जब बाप द्वारा बाप का परिचय, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है, और भटकना बंद हो ठिकाना मिल जाता है। होता है ना ये 100% सबके साथ होता है। कि ब्राह्मण जीवन के आदि में बाबा का परिचय मिलता, अपना परिचय मिलता, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता, योग से भी तुरंत प्राप्ति होने लगती, क्योंकि बाबा को भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो कौन टिकेगा फिर। हम्म
टिकेंगे तो चलेंगे नहीं, या तो भाग जाएँगे। तो शुरू में सबको बाबा ऐसे अनुभव कराते हैं और फिर जो दुःख की भासनाएँ थी आने के पहले, वो सारी कैसे हो जाती है, सुख में बदल जाती है। इतनी अशांति थी, इतनी पूजा-पाठ आदि सब करते थे, क्या नहीं करते थे, कौन-सी कोशिश नहीं करते थे, बहुत करते थे। हम ब्राह्मण बच्चे जितना करते हैं, दुनिया में और कोई नहीं करता है। तो फिर जो अशांति थी इतना करने के बाद भी मुझे महसूस नहीं होती थी, तो वो सब कुछ क्या होने लगता है, शांति में बदल जाता है। इस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, इस साधु के पास जाओ, ये वाला व्रत उपवास करो, ये करो, वो करो, सब भटकते रहते थे। लेकिन फिर भटकना बंद हो, ठिकाना मिल जाता है। तो इतने सारे चेंजेस हमारे इसमें आते हैं शुरू में। तो उस शुरू की स्थिति में क्या होता है, फिर इतना सब कुछ मिलता है, बहुत अच्छे, तीव्र उमंग उल्लास वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, संबंध और शरीर की सुध-बुध संबंध और शरीर की सुध-बुध भूले हुए, ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल, नॉलेजफुल और पावरफुल, स्वयं को भी अनुभव करते हैं और अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। तो इतना सब कुछ मिलता है तो ये चेंजेस आते हैं, है ना? कि सेवा भी बहुत अच्छी लगती है, खुशी मतलब अभी तक जो विनाशी खुशियों में झूमते थे, पता ही नहीं था ये विनाशी है। जब अविनाशी से मुलाकात होती है तब पता चलता है कि अरे अभी तक तो हम जो झूम रहे थे वो सारा कुछ झूठ था। है ना? जो सच है वो तो अभी मालूम पड़ा है। राइट, तो ये ऐसी बातें बहुत सारी जवाब मिलने के कारण सेवा जो भी मिलती है, हाँ जी, झाड़ू पोछा लगाओ, हाँ जी, है ना, ये सफाई कर दो, हाँ जी, इतना कि घर में कर नहीं करते थे उतना उमंग उल्लास से सेंटरों पे और कहीं सेवाएं मिलती है तो करते थे। और इसके कारण फिर बच्चे है, पति है, ये सारी सुध बुध भूले हुए, शरीर के संबंधों की, शरीर की, तो इतना फर्स्ट क्लास कि सब नोट करते थे और स्वयं को हम भी नोट करते थे कि हम मैं कैसी हूँ, नॉलेजफुल भी हूँ और पावरफुल भी हूँ। तो मेरे साथ औरों को भी ऐसा अनुभव होता था। ऐसी थी ब्राह्मण जीवन के आदि काल की जर्नी। अब आगे बढ़ते हैं। आदि के बाद फिर जब मध्य में आते हैं, तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते। देखो जब बाबा के बनते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उमंग उत्साह रहता है, सब कुछ प्राप्ति, सब कुछ महसूस होती है। लेकिन उसे बढ़ाने के लिए हमको जो प्रयास करना चाहिए, वो अगर एक्यूरेटली हम करते हैं, तो एक्यूरेटली कैसे करेंगे? क्योंकि पूरे नॉलेज की स्पष्टता आते-आते आती है। पुराने जो स्वभाव संस्कार है वो मिटते-मिटते मिटते हैं। वो भी कब? जब हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और एक्यूरेटली कर रहे हैं और ये होता नहीं, क्यों नहीं होता? तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है ना, पहले कोई मेरा सेवा में नाम ले, है ना? कोई मुझे उमंग उल्लास दिलाए, खुद ही होता है ना सब कुछ। कोई मुझे सेवा दे, है ना? कोई मुझे नॉलेजफुल, पावरफुल समझे, अनुभव करे, कुछ भी तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। तो विदाउट एक्सपेक्टेशन ये सब कुछ हम महसूस करते तो उसमें झूलने लगते हैं। लेकिन जब पता चलता है तो एक्सपेक्टेशन का स्टार्ट होता है कि मुझसे तो पहले तो ऐसे करते थे और अभी भी करना चाहिए। मनुष्य आत्माएँ है ना हम, तो और चाहिए रहता है। महिमा प्रिय हम ही हैं, एप्रिसिएशन, महिमा हम करें ना करें किसी की, लेकिन मेरी सबको करनी चाहिए। तो जब ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ सूक्ष्म में सही हम सब करने लगते हैं। पहले उसे चखते हैं, फिर और चाहिए का भाव रहता है और चाहिए की वजह से जो हम करते हैं, इसी कारण फिर वो उतना फल स्वरूप बनकर नहीं पहुंचता है हमारे पास। तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते। अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों? पहले जैसा उमंग कहाँ चला गया? पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई? चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों हो गई?
जबकि ज्ञान गुह्य हो रहा है, समय समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, और फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता? तो सबका, बाबा कहते हैं, सबका जर्नी जो है मेजॉरिटी का ऐसा ही देखा, मेजॉरिटी का यह अनुभव देखा। तो अब देखिए बात, लेकिन अब इसका कारण क्या? पहले जैसा अनुभव मेजॉरिटी को क्यों नहीं होता? इसका कारण क्या? कारण यह है, तो जो छड़िया है ना, बाबा ने जो 5 पॉइंट्स में बताई हुई है, तो ठीक से सुननी है और चेक करना है। कारण यह है, नंबर 1, जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में व सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, बहन जी उसमें आवाज नहीं आ रही आपकी। ओम शांति बहन जी, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, किसी को भी नहीं आ रही है? दीदी आ रही है। नहीं, आ रही तब है से दीदी, आ हमें रही तो है। हाँ दीदी अभी आपका आवाज हमें स्पष्ट सुनाई आ रही। आपकी आवाज हमें स्पष्ट सुनाई दे रहा है। उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। जी, तो आवाज ऐसा नहीं आ हो रही बहन सकता जी। है ना? तो किसी किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम होने से थोड़ा सा लो वॉल्यूम आता होगा या फिर कट होता होगा बीच बीच में, तो आप एडजस्ट करिए, और फिर हमारी क्लास रिकॉर्ड होके आपके सामने आने ही वाली है। फिर भी एडजस्ट करना है और सुनना है, क्योंकि ये बात तो मेरे हाथ में नहीं है ना। हम्म तो देखो, बाबा ने बताई है, सबसे पहले कारण पहला बताया है कि जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में वो सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, क्योंकि मिलता है ना, जैसे ही कुछ करने लगते हैं तो मिलता तो है बाबा की ओर से, तो उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते हैं। फिर दूसरा, कोई हम शरीक सर्विस साथियों व संपर्क में आने वाले अपने साथियों का अपोजिशन करने में लग जाते हैं। पहले क्या चाहिए? हद की पोजीशन चाहिए, और फिर अपनी तो पोजीशन चाहिए, लेकिन फिर इसके लिए दूसरों के, मना साथ में जो सेवा कर रहे उनके साथ और संपर्क में आने वाले साथियों के साथ क्या करने लग पड़ते हैं? अपोजिशन करने लग पड़ते हैं। नंबर 3, कोई स्थूल सैल्वेशन लेने में लग जाते हैं, अर्थात सैल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते हैं। नंबर 4, कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने लग जाते हैं। कोई तो क्वेश्चन करेंगे, माना रिएक्ट करेंगे, और फिर उसे ठीक करने, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा करते तो कितना अच्छा होता, मतलब करेक्शन करने लग जाते हैं। नंबर 5, और फिर कोई दूसरे की कोटेशन, माना उदाहरण देने लग पड़ते हैं, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते हैं। इन 5 में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। तो ये 5 क्या है? सारे उल्टे मार्ग हैं। अब देखो कैसे करते हैं। तो इस मार्ग पर ना जाए, इसके लिए पहले से ही बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं। ऐसे नहीं बाबा देते नहीं और इसलिए हम चल पड़ते, नहीं, देते हैं, हमारे समझने में कमी है। देखो, बाप ने कहा कि अब सदा तपस्वी बनकर के अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो। बाबा कहते हैं कि सदा तपस्वी बनो और ईश्वरीय ब्राह्मणपन क्या है? सर्वस्व त्यागी, उसके पोजीशन में स्थित रहो। और हम करते क्या है, देखते हैं। बाप ने कहा कि सदा तपस्वी बनकर के अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो, लेकिन हद की पोजीशन की, मैं सबसे ज्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ, अर्थात हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ, इस प्रकार के हद के नाम मान और शान के उन उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं। अर्थात
यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। बाबा ने क्या कहा और हमने उसे कैसा लिया। बाबा कौन से पोजीशन में रहने के लिए कहते हैं और हम कौन से पोजीशन को पकड़ लेते हैं, उल्टी पोजीशन को पकड़ लेते हैं। और इस तरह से हम यथार्थ चलते चलते यथार्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल रहे थे, लेकिन चलने लग पड़ते हैं व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से। फिर सेकंड में बाप ने कहा सल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सल्वेशन देने प्रति हो। लेकिन हम क्या करते हैं देखो, लेकिन हद की सल्वेशन की यह साधन होगा तो सर्विस करेंगे। पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगे। नंबर 2, साधन भी सेवा अर्थ नहीं लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं। नंबर 3, अगर यह किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा स्नेह रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातिरी की जाए और विशेष नाम लिया जाए। ऐसे प्रकार के सल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसलिए ये सारे कैसे है, आधार गलत है। आधार गलत होने के कारण अब उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। तो बाबा ने क्या कहा कि आप अन्य आत्माओं को सल्वेशन देने के लिए प्रति आत्माएं हो, है ना। आपको क्यों चुना है, आपको मैं क्यों छुड़ा रहा हूँ सब बातों से, ताकि आप औरों को छुड़ा सको। लेकिन क्या करते हैं फिर, खुद के प्रति ही एक बनाते हैं ऐसा कुछ कवच कहो कि जो फिर साधनों के आधार पर डिपेंड हो जाते हैं, रिगार्ड के आधार पर डिपेंड हो जाते हैं, खातिरी चाहिए, विशेष नाम लेना चाहिए। तो ऐसे प्रकार की सल्वेशन पर पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। तो जहाँ आधार लिया तो जाहिर है निराधार नहीं रहे। निराधार जितना रहेंगे उतना बाबा की मदद डायरेक्टली हमें अनुभव होगी और बाबा निराधार वालों को ही मदद करते हैं। लेकिन हम हैं, है ना, तो जाने अनजाने ये हमसे होता है। माइन्यूट लेवल का भी बाबा को पसंद नहीं है। तो फिर अभी तीसरी बात देखो, दो बातें हम बाबा ने स्पष्ट की कि व्यर्थ से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से हम कैसे चलते हैं, फिर हमें अपनी उन्नति का अनुभव क्यों नहीं होता है। अब तीसरी बात देखो बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा माया से अपोजिशन करना, लेकिन हम क्या करते हैं, लेकिन माया के तो मित्र बन जाते हैं। अर्थात आसुरी संस्कारों रूपी आसुरी संप्रदाय के बजाय ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात एक दो में अपोजिशन करते रहते हैं। माया का करना है लेकिन करते कहाँ है, ईश्वरीय संप्रदाय में एक दो में अपोजिशन करते रहते हैं। तो बच्चे हैं ना, जिसे एक माँ बाप के ज्यादा बच्चे हैं तो आपस में ये सब करते हैं। तो वैसे ही इस बेहद के बाप के बच्चे हम भी करने लग पड़ते हैं। बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। जितना आगे आगे जाएंगे उतना माइन्यूट लेवल का अटेंशन रखना पड़ता है। क्यों? एक तो स्व उन्नति के लिए, यथार्थ स्व उन्नति, है ना, और दूसरा है कि बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए। ये दो ही बातें इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हमने अचीव किया, इसको हमने इसके ऊपर हमने कमांड ली, यह हमारा स्थायी स्वभाव बन गया, निरंतर वाला बन गया, तो बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक मोड पे होता रहेगा, है ना। और फिर बाबा कहते हैं एक दो में अपोजिशन करते रहते हैं। ये ऐसा करता है तो मैं इसे ज्यादा करके दिखाऊं, ये सर्विसेबल है तो मैं भी सर्विसेबल हूँ। तो क्या क्या करते हैं अपोजिशन में, ये ऐसी 8 बातें बाबा ने बताई है। हाँ, तो मैं नंबर 1 नंबर 2 करने के बजाय आप खुद ही समझ जाना कि मैं ऐसे पॉज लेके पढ़ती हूँ तो वो तीसरा नंबर है, अभी चौथा नंबर है, ठीक है। यह सबसे पहला यह ऐसा करता है तो मैं इससे भी ज्यादा करके दिखाऊं, ये सर्विसेबल है मैं भी सर्विसेबल हूँ। यह आगे है तो मैं पीछे क्यों, मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मुझे पहचानते नहीं, और निमित्त टीचर से तो मैं ज्यादा सर्विसेबल हूँ।
टीचर से भी अपोजिशन करते हैं। तुम अनुभवी नहीं, मैं तो अनुभवी हूँ। तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ी हुई हूँ। ऐसा करते हैं। फिर ऐसे एक दो में अपोजिशन करने से अपना सदा काल का श्रेष्ठ पोजीशन गंवा देते हैं। आपस में अपोजिशन के कारण माया से अपोजिशन करने में कमजोर बन जाते हैं, अर्थात विजयी नहीं बन सकते हैं। तो 3 बातों का लॉस हमने कर दिया उल्टे मार्ग पर चलने से। फिर अभी चौथी बात बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ की गति तीव्र से मध्यम क्यों हो जाती है? स्व उन्नति का अनुभव क्यों नहीं होता है? विजयी क्यों नहीं बनते हैं? व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से क्यों चलते हैं? ऐसे कारण, इसके कारण हमने देखे। अभी हमारी गति जो है वो मध्यम क्यों हो जाती है? तो इसके लिए बाबा ने 6 बातें बताई है। इसी प्रकार क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन और कोटेशन देने में तो बड़े होशियार वकील और जज बन जाते हैं। हमारे में क्वालिटीज है लेकिन उस क्वालिटीज का डायरेक्शन बाबा एकदम सही करने आए हैं, है ना। तो हम वकील और जज तो है, लेकिन अ, ये क्वालिटी हमारे में है, लेकिन कहाँ पर यूज करते हैं? गलत जगह पर यूज करते हैं। बाप को करेक्शन देते रहते, अपने आप को छुड़ाने के लिए, अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे। मेरे से बड़ा महारथी भी ऐसा करता है। इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसा कहा था, इसलिए मैंने भी वह श्रीमत मानी। फलाने डेट की मुरली में ये बात कही गई है, उसी प्रमाण में ये कर रहा हूँ। समय और सरकमस्टांसेस को नहीं देखते। हाँ, बाबा के ही महावाक्य रहते हैं, हमें याद है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर बाबा कंप्लेन कर रहे, कंप्लेन इन द सेंस ध्यान खींचवा रहे। बाबा को क्या कंप्लेन होगी हमसे? ध्यान खिंचवा रहे हैं कि समय और सरकमस्टांसेस को नहीं देखते, लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं। सबके लिए समयानुसार, उनके पाठ अनुसार बाबा श्रीमत में कुछ छूट देते हैं, कुछ टाइट भी रखते हैं, लेकिन जो भी करते हैं हम बच्चों के भलाई के लिए, उन्नति के लिए करते हैं। तो आज की साकार मुरली में कहा ना, हर एक का पार्ट अलग अलग है, तो सबकी परिस्थिति का हो, सब कुछ अलग है, उसमें बाबा कुछ बातें बताते हैं तो वो सब पर लागू नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं समय नहीं देखते, सरकमस्टांस नहीं देखते, लेकिन शब्द को पकड़ लेते हैं। इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से अनेक भूलें बढ़ती जाती है। अलबेलापन के संस्कार बढ़ते जाते हैं। पुरुषार्थ की गति तीव्र से मध्यम हो जाती है। ये भी एक लॉस, देखो कैसा हुआ। तो बाबा के ज्ञान को सिर्फ याद रखने से काम नहीं होगा, लेकिन उसे याद करके, यथार्थ समझ के, यथार्थ जगह पर, यथार्थ समय पर यूज करने से बाप दादा के दिल तख्त पर चढ़ेंगे, विराजमान होंगे, है ना। तो ज्यादा बातों में नहीं जाना है। खुद के रंग रूप और खुशबू पर ध्यान देना है, रूहानी फूल बनकर रहना है। तो फिर ये बातें जाते 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 बहुत जल्दी जाएगी। फिर अभी 5वीं बात बाबा बता रहे, उल्टी। उल्टी बात कौन सी हम कर बैठते हैं? पर चिंतन पतन की तरफ ले जाता है। बाप ने कहा है कि मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हो, तो अपने तीनों कालों को, दूसरों के नहीं। इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन के बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहेंगे। इजी जॉब जल्दी पकड़ लेते हैं। खुद का सिलेबस इतना है कि इधर से उधर देखने को समय नहीं मिलेगा। सच में अगर अपना सिलेबस देखा है तो, देखा ही नहीं, दूसरों का ही देख रहे, तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि अपना भी सिलेबस है स्टडी करने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं दूसरों की करेक्शन में बाप से कनेक्शन तोड़ देते हैं, इसलिए शक्तिहीन होने के कारण उलझते रहते हैं। सुख, शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता, पर चिंतन पतन की तरफ ले जाता है। समझा? कैसे पूछते हैं बाबा, समझा? अब बाबा कहते हैं कि 5 मार्ग पर हम उल्टे मार्ग पर कैसे चले जाते हैं।
तो इसके लिए बाबा ने हमें बताया, ध्यान खिंचवाया। फिर अभी आज कहते हैं कि चेक करके चेंज करो। तो ये सारी बातें हमारे इधर चल रही है, मतलब हम चढ़ती कला में नहीं है, ठहरती कला में ही है। तो ठहरती कला से चढ़ती कला में जाने के लिए सोल्यूशन बाबा ने बताया कि अब चेक करो इन 5 बातों में से और फिर चेंज करो। तो फिर आपकी ठहरती कला क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी और आप चढ़ती कला में जाओगे। इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा व खुशी का अनुभव होता है, यह खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आप को चेक करो कि इन 5 में से कोई भी उल्टे व व्यर्थ मार्ग पर चलकर समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। चेक करो और फिर अपने को चेंज करो। तो फिर चढ़ती कला की ओर चल पड़ेंगे। ऐसा मेजॉरिटी आत्माओं का अनुभव बाप दादा ने देखा। लास्ट में बाबा बताते हैं, मेला मनाना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। अभी मेले का अंत है, तो अंत में अंतिम आहुति डालो, अर्थात सदा काल के लिए अपने को समर्थ बनाओ। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। तो वर्तमान समय पुरुषार्थियों का चलते चलते रुक जाने का समाचार सुनाया। आगे से परिवर्तन भूमि का परिवर्तन सदा साथ रखना। मधुबन में परिवर्तन भूमि में कुछ परिवर्तन आता है, लेकिन फिर वो वहीं का वही रह जाता है। जब इस दुनिया में आते हैं फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। तो बाबा इसलिए हमें कह रहे हैं कि परिवर्तन सदा साथ रखना, इसको कहेंगे मेला मनाना, अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे स्वमान रह गए। ऐसे सेकंड में स्वयं को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को स्वतः प्रधान बनाने वाले और नजर से निहाल करने वाले, ऐसे बाप के सदा साथी, सहयोगी और शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। आज बाप दादा को याद प्यार हमने पहले किया और फिर बाप दादा ने किया। डेली बाप दादा पहले करते हैं और हम बाद में करते हैं। इस मुरली की विशेष बातें, अपने रूप, रंग और खुशबू को देखना है। रूप अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन व फरिश्तेपन की झलक। रंग अर्थात निरंतर बाप के संग का रंग और खुशबू अर्थात रूहानियत कहाँ तक आई है। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, माइन्यूटली अपने अपने ऊपर अटेंशन देकर थोड़ा सा चेक करेंगे। ये 1 मिनट साइलेंस में बैठे। ओम शांति। ओम शांति। तो सबसे पहले बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है, सभी बच्चों को ऑल टुगेदर क्या सम्मान दिया है और उनकी क्या विशेषताएं बताई है।
ओम शांति। क्वेश्चन सुनाई दिया सभी को कि आवाज नहीं आ रही है? ओम शांति आ रही है दीदी। अच्छा, फिर से सुनाइए दीदी। हाँ, आज बाबा क्या कहते हैं, शुरुआत में हम सभी बच्चों को मिलकर एक टाइटल दिया है बाबा ने, वो क्या है और हमारी कितनी विशेषताएं बताई है, वो कौन सी है? ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी, आज बेहद का फुलवारी बोले हैं बाबा। सब बच्चे का बेहद का फुलवारी का जो टाइटल है वो दिए हैं। और क्या कहा? 3 प्रकार की चीजें बताई। एक है सुंदरता, कि कितनी खुशी रहती है अपने चेहरे में, और ब्राह्मणपन की खुशी कितना, और फरिश्तापन की खुशी कितनी रहती है। और फिर रंग रूप, मतलब कितना हम बाप के साथ रहते हैं, उनके कंपनी में, मतलब उनके याद में कितना खोए रहते हैं। और फिर तीसरा है कितना हमने रूहानी जो दृष्टि है उसको कितना हमने धारण किया है। करेक्ट, हाँ, बहुत अच्छा जानवी बहन, है ना। ऐसे ही पुरुषार्थ में लगे रहिए तो आपकी स्थिति और अच्छी बनती जाएगी। और कुछ अलग से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर नहीं होता है कुछ भी एफर्ट, मतलब ऑल टुगेदर हमें ज्ञान, योग और धारणा पर अटेंशन देना है। तो सबसे बेसिक तो ज्ञान ही है, जिसके लिए आप डेली क्लास में जुड़ भी रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो आपका एकदम सब कुछ सही ट्रैक पर चल रहा है। ऐसा ही बने रहना चाहिए, ठीक है। इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है और एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, बाकी फिर बाप दादा सब करा के लेते हैं। तो 3 बातें बताई, रूप, रंग और खुशबू। रूप अर्थात फरिश्तेपन का, रंग अर्थात निरंतर बाप के साथ का, और खुशबू अर्थात रूहानियत की खुशबू। तो यह सारे जो विशेषताएं है, 3 विशेषताएं बेहद की फुलवारी में जो बाबा के बच्चे हैं, रूहानी फूल है, उनकी है। फिर बाबा ने इसके साथ साथ क्या देखा और कौन सी ऐसी विचित्र विशेषता बाप दादा ने देखी? विचित्र विशेषता ये देखी कि बाप दादा की नजर में जो उमंग उल्लास बच्चों का था कि झलक था, उमंग उल्लास का झलक था। और हमारा सर्व ब्राह्मण परिवार का जो स्नेह था, लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ था, कदम जी, कदम में जो तीव्र गति था। और ये जो था ये सब धीरे धीरे गायब हो गया, मतलब कम होते गया है, मतलब हम्म माया का चौपट में आ गया है। हम्म तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो बाबा की नजर पड़ने के कारण ये सब कुछ हो रहा था। और साथ साथ फिर किसकी भी नजर पड़ी? माया के रॉयल रूप की नजर लगी। तो फिर क्या चेंजेस आए हमारे में? ओम शांति। हाँ, माया की रॉयल रूप नजर पड़ने से रूप रंग बदल जाता है, और कदमों की तीव्र गति, मतलब यथार्थ मार्ग यानी एक्यूरेट मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। फिर हाँ, फरिश्तेपन के नशे के बजाय और ईश्वरीय खुशी के बजाय हम अनेक प्रकार के जो नशे जो है ना, विनाशी नशे, और साथ साथ साधनों का आधार जो कि अल्पकाल की प्राप्ति खुशी देती है, उसमें हम मस्त हो जाते हैं। और एक रह गया, सदा बाप के संग के रंग के बजाय, अर्थात बाप का सहारा लेने के बजाय हम अन्य आत्माओं का जो अल्पकाल का सहारा मिलता है उनको ही हम अपना सहारा बना लेते हैं। तो ये सारे ही बच्चे करते हैं। तो ये विशेषता कहा बाबा ने, है जो फिर इतना अच्छा चल रहा है, तो माया की नजर पड़ने से ये 3 चेंजेस हमारे में आते हैं। तो फिर और क्या देखा बाबा ने? मेजॉरिटी बच्चों में बाबा ने एक बात दिखाई दी, ऐसा कहा, वो कौन सी? ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, मेजोरिटी बच्चों में बाबा ने ये देखा
कि जब ब्राह्मण जीवन में पहले पहले तो बाबा द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ और बाबा का परिचय मिला, खजाना प्राप्त हुआ, अपने जन्मसिद्ध अधिकार का भी मालूम पड़ा, तो उन्हें उन बच्चों को ये भी अनुभव हुआ कि दुःख जो है सुख में बदल गया और अशांति शांति में बदल गई और उनका भटकना भी बंद हो गया, जिससे कि उन्हें ठिकाना भी मिल गया। तो उस जो स्थिति में थे पहले उन्होंने बहुत अच्छा फ़ील किया कि वो बहुत उमंग उत्साह में थे, खुशी में झूम रहे थे, जिससे कि वो सेवा में दिन-रात करते थे, जो मेजॉरिटी बच्चे थे, मेजॉरिटी ब्राह्मण। और बाबा ने उनमें ये भी देखा कि रात-दिन जो एक करने वाले थे, संबंध-संपर्क की भी सुध-बुध भूल गए थे और ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल और नॉलेजफुल, पावरफुल भी स्वयं को अनुभव करते थे, जब ने पहले-पहले अपने में अनुभव किया मेजॉरिटी बच्चों ने। हाँ, ओम और शांति। ये पुरुषार्थ के आदि के जीवन में ये अनुभव किया। फिर आदि के बाद जब मध्य आता है तब क्या होता है? मध्य आने से उमंग, उल्लास, जो खुशी गायब हो जाता है। समय समीप जितना आता है और ज्ञान का गुह्य बात जितना आता है, ये खुशी गायब हो जाता है। और फिर क्वेश्चन खुद का खुद करते हैं कि ये सब गायब क्यों हो जाता है? हाँ, कि चढ़ती कला की बजाय रुकावट वाली कला क्यों हो गई, कि ठहरती कला क्यों हो गई? फिर पहले जैसा अनुभव मेजॉरिटी को क्यों नहीं होता, इसका कारण क्या बताया बाबा ने? 5 कारण ओम बताए। ओम शांति दीदी। जी। वो बच्चे जो है ना, तो अपने बराबरी वालों का अपोजिशन करने लगते हैं और हाँ, उनसे तुलना करते हैं, बहुत सारे कारण बताते हैं और स्थूल मतलब मान शान में आ जाते हैं बच्चे। तो वो माया की अपोजिशन के बजाय आपस ही में जब करते हैं तो कमजोर हो जाते हैं बच्चे। पहले है तो कि वो वो उनके हद पुरुषार्थ की, में ढीलापन आता है, वो स्वयं ही पहले जो है जो सेवा में दीदी, चलते। हाँ, जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में वह सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है ना, उसमें चलते चलते फिर कोई हद की पोजीशन में जैसे फंस जाते हैं। हाँ, फिर कोई हमशरीक सर्विस साथियों और संपर्क में आने वाले अपने साथियों का फिर ऑपोजिशन भी करने लग जाते हैं, मतलब वो ब्राह्मण परिवार में ही अपने साथियों से। और जी, अभी और बाकी है, कोई और बताएगा? 1 मिनट का हाँ रुको। दीदी, वैसे उदाहरण देते हैं कि वो फिलहाल मुरली में ऐसा आया था, वो समय और टाइम नहीं देखते हैं, शब्दों में आ जाते नहीं, हैं, वो नहीं, ज्ञान ये को डीप पॉइंट नहीं नहीं समझ। चल रहा है। बहन जी, ये पॉइंट हाँ नहीं चल रहा है। हाँ दीदी, ओम शांति। कोई स्थूल सेल्वेशन लेने में लग जाते हैं, अर्थात सेल्वेशन के आधार पर सेवा व पुरुषार्थ करते हैं। कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने में लग जाते हैं। और हाँ, फिर कोई जो दूसरे हैं ना, वो कोटेशन देने लग जब पड़ते हैं, अर्थात उदाहरण किसी किसी का, अर्थात जैसे दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते हैं। करेक्ट है ना। तो इन 5 में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं, इसीलिए पहले जैसा अनुभव मेजॉरिटी नहीं कर पाते हैं। फिर बाबा ने क्या बताया कि यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से हम कैसे चल पड़ते हैं, क्यों चल पड़ते हैं, बाबा कहते क्या है और हम करते क्या है। बहुत अच्छी आज की मुरली, बहुत मतलब। दीदी दीदी बाबा बोलते हैं कि सदा तपस्वी बन के अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहूं, लेकिन हद के पोजीशन में आ जाते हैं कि जैसे मैं सबसे ज्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ, अर्थात हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ। तो इस प्रकार के हद के मान शान और शान के उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं, तो यथार्थ मंजिल के बजाय व्यर्थ मार्ग में चल पड़ते हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसे जवाब देते हैं ना तो क्लास फटाफट भी खत्म होती है और बाय हार्ट भी और ध्यान में रखने में भी सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है ना। तो इसके लिए क्या करते हो कविता बहन आप? मैं मुरली दिन इसको 3 बार तो स्टडी करती हूँ। हाँ, सुना,
सुना सभी ने, उसके बगैर आ ही नहीं सकता, उसके बगैर प्रेजेंस ऑफ माइंड जो ऑटोमेटिक हमारा रहना चाहिए ना क्लास में, वो रहता नहीं है, राइट। तो इस तरह से फिर बाबा ने क्या कहा कि हमें अपनी उन्नति का अनुभव क्यों नहीं होता है, कौन से गलत आधार पर रहने से हमें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता है। दीदी इसमें बाबा ने ना ये कहा है कि जब उन्नति का आधार मतलब उन्हें इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको उनको ये फील होता है कि जैसे उन्हें साधन भी सेवा अर्थ अगर नहीं मिलता तो सुख के अर्थ मांगते हैं। अगर उन्हें यह किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा स्नेह दिया जाए, रिगार्ड दिया जाए या एक्स्ट्रा खातिरी की जाए और विशेष नाम लिया जाए, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे प्रकार के सैल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। इसलिए आधार गलत होने के कारण उन्हें उन्नति का अनुभव नहीं होता है। करेक्ट। और हम विजयी क्यों नहीं बन सकते हैं, और हम अपना सदाकाल का श्रेष्ठ पोजीशन क्यों गवा देते हैं? क्योंकि हम माया की अपोजिशन अपने आपस की में अपोजिशन करते हैं। जी, बाबा क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी पुष्पा बहन, और कोई बताए? उल्टा करने लगते हैं हम लोग। मुझे तो आवाज नहीं आ रही है, बाकी किसी को आ रही है क्या? हाँ दीदी, माया से अपोजिशन करना है, लेकिन माया के तो मित्र बन जाते हैं, अर्थात आसुरी संस्कारों रूपी आसुरी संप्रदाय के बजाय या ईश्वरी संप्रदाय अर्थात एक दो में अपोजिशन करते रहते हैं। ये ऐसा करता है तो मैं इससे भी ज्यादा करके दिखाऊं, या सर्विसेबल है मैं तो सर्विसेबल हूँ, या आगे है तो मैं पीछे क्यों, मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मुझे पहचानते नहीं, और निमित्त टीचर से तो मैं ज्यादा ही सर्विसेबल हूँ, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। जी, है ना। दीदी जो आपस में ऑपोजिशन के कारण फिर माया से ऑपोजिशन करने में कमजोर बन जाते हैं। हाँ, और फिर अपना जो सदाकाल का श्रेष्ठ पोजीशन है वो इस तरह से गंवा देते हैं, है ना। एक दो में अपोजिशन करते हैं तो हमारा पोजीशन क्या होता है, चला जाता है, मतलब गंवा देते हैं हम। और ये फिर अपोजिशन आपस में करते हैं तो माया से करने में कम पड़ जाते, इसलिए फिर विजयी नहीं बन सकते हैं। और हमारी पुरुषार्थ की गति तीव्र से मध्यम क्यों हो जाती है, अलबेलेपन के संस्कार क्यों बढ़ते हैं? हम दूसरों को करने लगते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। हाँ, और 6 बातें बताई है बाबा ने। जी दीदी इसमें बाबा ने ये कहा है कि वो जो बच्चे होते हैं ना वो क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन देने में बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर वकील और जज भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को भी करेक्शन देते रहते हैं कि आपने अपने आप को छुड़ाने के लिए और अपनी गलती को भी जो छिपाने के लिए कोटेशन देंगे कि मेरे से बड़ा महारथी कैसे करता है, इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ये कहा था, इसलिए मैंने भी ये श्रीमत मानी और फलाने डेट की मुरली में ये बात कही गई, तो उसी प्रमाण मैं ये कर रहा हूँ। तो बाबा इसलिए ये कहते हैं कि जब समय और सर्कमस्टेंसेस को नहीं देखते लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं, तो इसलिए दीदी जो अलबेलेपन के संस्कार उनमें बढ़ जाते हैं और उनके पुरुषार्थ की जो गति है वो तीव्र से मध्यम हो जाती है। बहुत अच्छा। आप कितनी बार स्टडी करते हो सीमा बहन? दीदी मैंने आज सारे दिन में मतलब एक बार ही स्टडी की है और मैंने जो है पॉइंट भी लिखे हैं और मैचिंग के भी पॉइंट लिखे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं देख रही हूँ कि जो अपना ग्रुप बनाया हुआ है मुरली के पॉइंट्स शेयर करने के लिए, उसमें दिन ब दिन संख्या भी कम होती जा रही है। अब जिन्होंने पोस्ट किया वो क्लास में नहीं रहते हैं, और जो क्लास में रहते हैं वो पोस्ट नहीं करते, अर्थात लिखते नहीं है। तो इसका कारण खुद ही ढूंढे, और फिर इसका जो बताया गया है होमवर्क, उसका कुछ रीजन है। जो करते हैं वो जरूर एक दो शब्दों में
नहीं, एक आध मिनट में बता सकते हैं कि जो रेगुलर कर रहे हैं, जो क्लास में भी है और पॉइंट्स भी लिख कर पोस्ट करते हैं, क्या उनको कुछ फर्क आता है क्या? जरा बताएंगे तो फिर जो नहीं लिख रहे हैं शायद वो भी लिखने लग पड़ेंगे। कुछ फर्क लगता है क्या आपको आपके आपके पुरुषार्थ में लिखने से? ओम शांति। हम्म। मैं तो लिख कर भेजती हूँ, और जैसे सुदर्शन चक्रधारी का पॉइंट हुआ वो निकालती हूँ, और सेवा का ज्ञान योग सेवा धारणा सेवा का भी पॉइंट निकालती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि पूरा लिख नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करती हूँ कि जैसे सुदर्शन चक्रधारी का पॉइंट तो जरूर लिख कर ही भेजना है। और फिर जैसे साकार मुरलिका और अव्यक्त मुरलिका दोनों को पढ़ने से भी उसको जो मैचिंग पॉइंट होता है वो भी तुरंत मिल जाता है। और पुरुषार्थ जैसे अटेंशन रहता है तो वो बैठ भी खत्म होता है, उसको लिखने में लगते हैं। हाँ, और तो पॉइंट भी देखो, ज्यादा समझ में याद आ जाता है। हाँ, तो ऐसे कुछ फायदे होते हैं जो लिख कर पोस्ट करते हैं, वही बता रहे हैं ना। तो कोई एक के साथ नहीं होता है, जो करेगा वो पाएगा ही पाएगा। तो आज से बीच में लिखते बीच में छोड़ते ऐसे नहीं करना है, कंटिन्यूटी बने रहेंगी ना, तभी ही उसका रिजल्ट आपको अनुभव होगा, है ना। तो आप जरूर जरूर लिखना है डेली, ज्ञान योग धारणा ओम शांति। सेवा की पॉइंट्स, या तो फिर ओम शांति स्वदर्शन दीदी। चक्र के, दोनों के लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा है। हाँ बोलिए। ये कह रही थी कि मुझे फिर वो फोटो खींच के भेजना नहीं आता, उसमें वो टाइम खर्च होता है हाँ, बहुत, तो तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ दीदी। आप किसी से सीख लीजिए ना, बच्चों को आता है। आपकी बेटी तो कॉलेज में है ना, मोबाइल का सबको फंक्शन आता है आजकल, बच्चों को सबको आता है, हम लोगों को नहीं आता है, जी लेकिन जी। बच्चों को आता है एक और एकदम इजी रहता एक है दो वो बार मैंने खींचने। कोशिश की। हाँ ना, तो सीख लीजिएगा फोटो कैप्चर करना, तो एकदम आसान बात है, इसकी वजह से ना रहे, है ना। तो फिर आपकी लिखी हुई सेवा भी हो जाती है, सभी लोग पढ़ते हैं, सभी का लिखा हुआ, तो हो सकता है आपकी वजह से किसी और को क्लैरिटी मिले और किसी का पढ़ के आपको क्लैरिटी मिले। तो सब कुछ ये ऑल इन वन होता रहता है ना। फिर बाबा ने क्या बताया कि पतन की तरफ हमें क्या कौन सी बात लेकर जाती है? ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा ने कहा है कि मास्टर त्रिकालदर्शी और तीनों मतलब कालों को जानने वाले हो, इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन के बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहते हैं। तो दूसरों की करेक्शन में बाप से कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए शक्तिहीन होने के कारण उलझते रहते हैं और अतीन्द्रिय सुख का जैसे बोल रहे हैं ना, उसकी अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता, इसलिए पर चिंतन पतन की तरफ ले जाता है। करेक्ट। फिर बाबा ने सॉल्यूशन क्या बताया इन सब के ऊपर? जो फिर आपकी जो ठहरती कला है, वो चढ़ती कला में जाने के लिए बाबा ने क्या बताया? बाबा ने बताया कि चेक और चेंज, मतलब क्या क्या गलतियां हो रहा है इसको चेक किया करें और उसको चेंज करें, परिवर्तन करें। परिवर्तन करने से ही चढ़ती कला को जा सकेंगे। हाँ, मतलब 5 बातें बताई है जो उल्टी है, हाँ, जो हमें व्यर्थ मार्ग पर ले जाती है, ये उल्टी बातें करने से। तो इसमें हम अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं ना, ये सब कुछ चेक करना है। फिर बाबा ने स्वयं को संपन्न बनाने का अर्थ क्या बताया? हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा करना है। जैसे जी, बाबा ने बताया कि मेला मनाना मतलब स्वयं का संपन्न बनाना। हाँ, है ना। और अंत अंत अब समय। फिर बाबा ने कहा कि अंत में अंतिम आहुति डालो, अर्थात सदा काल के लिए अपने को समर्थ बनाओ। और ये जो परिवर्तन भूमि है ना मधुबन, तो परिवर्तन का सदा साथ रखना परिवर्तन। अब जो कोई मधुबन गए नहीं तो वो कैसे करेंगे? वो जहाँ रहते हैं उसको ही मधुबन बनाएंगे और वहीं पर परिवर्तन करेंगे और उसी परिवर्तन को सदा के लिए रखेंगे, है ना। हम तो मधुबन गए नहीं तो हमने तो परिवर्तन को एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। तो अभी स्टार क्वेश्चन पूछने के पहले सविता बहन कुछ बताएंगे।
ओम शांति। चैट बॉक्स में दीदी का नंबर है, जो भी नए पार्टिसिपेंट हैं वो सब अपना अगर जुड़ना चाहते हैं रात्रि क्लास में तो ओम शांति का मैसेज जरूर लिखकर उस पर भेजें, ताकि उनको जो भी रात्रि क्लास का जो भी इंफॉर्मेशन है उन सबको मिल जाएगा। और स्टार की क्वेश्चन से पहले कोई भी हाथ नहीं उठाए, बोलेंगे नहीं अनम्यूट करके, सभी हाथ उठाएंगे, उसके बाद ही दीदी जो जिसको भी पूछेगी वो ही बोलेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ताकि किसी को बुरा ना लगे, इसलिए चैट बॉक्स में भी लिखा है और अनाउंस भी किया है। तो आज की मुरली के अनुसार स्टार के लिए क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। आज की मुरली में मेजॉरिटी बच्चों के बारे में बाबा ने जो बातें बताई कि पुरुषार्थ की आदि में कैसे रहते हैं हम और मध्य में कैसे रहते हैं, उसके लिए कौन सा गीत सूट करता है जो हमेशा मुरलियों में आता रहता है, साकार मुरलियों में आता रहता है? अच्छा, आज 3 लोगों से ही पूछना है। ओके, तो सबसे पहले सविता बहन आप बताइए। अपनी बचपन के दिन भुलाना देना। करेक्ट है ना, बचपन के दिन भुला न देना, आज कल हंसे कल रुला न देना, है ना। तो हंसते बहुत है तो फिर रोना भी पड़ता है। तो बाबा ने ये बातें कई बार हमसे कही है कि जब बचपन होता है ना ज्ञान का तो बहुत सुहावना होता है, तो हंसते हैं हम, और जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं अनेकानेक प्रकार के पेपर्स आने से फिर हम रोते भी है। तो आगे बढ़ने से फिर हंसने के दिन आते हैं, क्योंकि यथार्थ सब बातें करने लग पड़ते हैं, राइट। तो साकार मुरली में आज कौन सी बातें कही है? 4-5 बातें हम लोग। दीदी ओम हाँ शांति। बोलिए। धारणा का जो पहला पॉइंट है ना, आत्म अभिमानी बन, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसीलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी। जो बच्चे बोलते हैं ना कि बाबा को बहानेबाजी करते हैं, बाबा उस महारथी ने तो ऐसा किया वैसा, तो उसको देख के मैंने भी ऐसा, तो ये उससे मैचिंग करता है। जी बहुत अच्छा। और जो हेडलाइन में है कि संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है, तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक ना मिले दूसरे से। यानी जो बेहद के डायरेक्टर और क्रिएटर जो बाबा हैं वो कोई नई और निराली नॉलेज दे रहे हैं कि सभी का पार्ट अपना अपना है, तुम्हें किसी के पार्ट से अपने क्वेश्चन नहीं करना है, कि करेक्शन नहीं करना है, कि कोई कोटेशन नहीं देना है। करेक्ट दीदी इसमें स्लो। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी दीदी, इसमें स्लोगन में भी ना बाबा ने जैसे आज कहा है कि अपने तन मन धन को सफल करने व सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही समझदार है। तो अव्यक्त का जो पॉइंट है, बाबा ने कहा है कि तुम सेल्वेशन आर्मी हो और अन्य आत्माओं को सेल्वेशन देने प्रति हो। हाँ है ना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और जो क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन करना यानी देह अभिमान में आना। तो बाबा ने आज वही बोले कि वरदान में सदा देह अभिमान और देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। यानी जो भी हम देही अभिमान के कारण ही ये सब क्वेश्चन करेक्शन करते रहते हैं, तो वो सब जब मिट जाएगा तो हम इंद्रप्रस्थ के निवासी बन जाएंगे। जी है ना। तो इस तरह से और जो बाबा ने कहा है कि जो 5 उल्टे मार्ग बताए हैं, तो उस पर चलते कब है? जब हमारे उल्टे संकल्प चलते हैं। तो उसके लिए बाबा ने क्या रेमेडी बताई आज साकार मुरली में, जिसे फिर करने से हम उल्टे सुल्टे संकल्पों से बच जाएंगे? याद की मीठी जुक्ति से मायाजीत तुम बन जाओगे। हाँ, आत्मा अभिमानी बनकर बाबा को याद करना, रोज सवेरे सवेरे उठकर याद में रहने का अभ्यास डालना, ये सारी बातें। और रूहानी क्षत्रिय हमको कहा, तो सदा श्रीमत पर चलते रहना, ये सारी 4-5 बातें हम करेंगे तो हमारे अंदर मन के अंदर उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं चलेंगे, और क्या होगा कि हम उल्टे सुल्टे कर्म करने से भी, उल्टे सुल्टे मार्ग पर जाने से भी बच जाएंगे। और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि माया का रॉयल रूप से जो नजर लगती है
तो साकार मूल्य में बाबा ने कहा ना, आशीर्वती कथंती ध्यान में जवंती माला में पिघलंती भगंती, ये तो माया के जब हम रॉयल नजर लगती है तब हम ये सब करते हैं, चंडाल बनते हैं। तो ये साकार मूल्य और पॉइंट में चंडाल अर्थात जो छोड़कर चले जाते हैं, जो पेपर्स को फेस करते हैं, माया का सामना करते हैं, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ते हैं। माया की रॉयल नजर लग जाती हाँ, तो नजर लगती है लेकिन हाथ नहीं छोड़ते। जो हाथ छोड़कर जाते हैं ना, उनको चंडाल कहते हैं। हाँ, तो भले स्लो स्पीड से चल रहे हैं, ठहरती कला में है, लेकिन वो चंडाल नहीं है। ठीक है, तो ये फर्क है कि बाबा का बनकर ही रहते हैं, कैसे भी हो, लेकिन बाबा का बनकर रहते हैं, हाथ नहीं छोड़ते। जो हाथ छोड़ते उनको चंडाल कहते हैं। चंडिका देवी, चंडाल कैसे लगते शब्द सुनने बोलने में भी, है ना? तो उनका पार्ट भी वैसा होता है, जो कर लेते हैं। तो इस तरह से आज हम हमारा क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। 5 मिनट थोड़ा सा लेट हुआ ना, मेरा माइक ही ऑन नहीं हुआ था इसके कारण। तो अभी हम